22 साल का एक लड़का जिसके माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय, खुद के लिए कोई सुविधा नहीं, फिर भी कैसे बना भारत का सबसे कम उम्र का आईपीएस ऑफिसर, सबसे कम उम्र का यूपीएससी वॉरियर, सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाली शख्सियत। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूपीएससी वॉरियर सीरीज के सबसे पहले वॉरियर आईपीएस ऑफिसर साफिन हसन की। इनके बारे में जानेंगे हम सारे पहलू, इनके बारे में जानेंगे वो कीमती पहलू जिसने लाखों लोगों से निकालकर उन्हें बना दिया एक यूपीएससी टॉपर। ना केवल टॉपर बल्कि जितनी रिसर्च मैंने की है, जितनी मजबूत शख्सियत इस बंदे की है कि शायद किसी की नहीं होगी। बस जुड़े रहना वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज वो सोच खत्म हो जाएगी कि आज मैं यूपीएससी को छोड़ देता हूँ। ना केवल यूपीएससी के लिए बल्कि लाइफ में कभी भी क्वाइट करने के बारे में आप जिंदगी में नहीं सोचेंगे। साफिन हसन के साथ एक हादसा हुआ था। 8:30 बजे उनका एक्सीडेंट हुआ था और 9 बजे उनको मेंस का एग्ज़ाम लिखने जाना था। उनका लेफ्ट हैंड बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया था, लिगामेंट डैमेज हो चुके थे, सर से खून बह रहा था। लेकिन साफिन हसन सर कहते हैं उस टाइम मैंने एक चीज़ डिसाइड करी, एक चीज़ पर ध्यान दिया कि मेरा राइट हैंड बिल्कुल सुरक्षित है, मैं पेपर लिख सकता हूँ। तो उन्होंने उसी क्षण डिसाइड किया कि मैं एग्ज़ाम हॉल में जाऊँगा और पेपर लिखूँगा, ना कि अपनी किस्मत पर बैठ के यहाँ पर रोऊंगा। ये जवाब अक्सर सफ़ीन सर उन लोगों को देते थे जो लोग कहते थे सफ़ीन सर आप तो बहुत लकी निकले, और सफ़ीन सर सिर्फ मुस्कुराकर एक ही बात कहते थे, भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है। इस अनुभव से हमें सीख मिलती है कि रिस्क तो है जीवन में, लेकिन हर चीज़ जिसमें रिस्क है वहाँ पर सफलता भी है। तो आपको ज़्यादा रिस्क पर नहीं, सफलता पर ध्यान देना है। इसी तरह सफ़ीन सर की ज़िंदगी का एक वाक्य और है जिससे मैं खासकर प्रभावित हूँ। सफ़ीन सर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं ऑप्टिमम यूजेस ऑफ टाइम। जैसे कि आप सभी को पता है, सफ़ीन सर ने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करने के लिए दिल्ली में बाजीराव इंस्टीट्यूट में कोचिंग की थी, जहाँ पर 500 बच्चों की क्लास होती थी और पहले रो में बैठने के लिए वहाँ पर 1 घंटा पहले जाना पड़ता था। और वहाँ पहुँचकर जहाँ सब लोग कुछ ऐसी चीज़ों को डिसाइड करते थे जिनके बारे में उन्हें खुद नहीं पता था, लेकिन मैं उस 1 घंटे में बाजीराव कोचिंग की मैगज़ीन रिवाइज़ करता था। उन्होंने कभी भी मंथली मैगज़ीन को रिवाइज़ करने के लिए 1 घंटा अलग से टाइम नहीं निकाला, बस वहीं पे सिर्फ 1 घंटा रिवीजन किया करते थे। और जब यूपीएससी का पेपर देना था तब सिर्फ कुछ ही घंटे पढ़ के उन्होंने उस पेपर को दिया था। साफिन हसन सर एक बात पर जोर दे के कहते हैं, कभी भी अपना टाइम फालतू चीज़ों के लिए वेस्ट मत करो, सारी तरीके की मैगज़ीन पढ़ने की कोशिश मत करो। जिस मैगज़ीन को तुमने चूज़ कर लिया है, जिस मैगज़ीन को तुमने डिसाइड कर लिया है, सिर्फ उसी पर फोकस करो। तुम्हारा दोस्त क्या कहता है, तुम्हारा सीनियर ने क्या पढ़ा, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर फोकस करो। ज़्यादातर स्टूडेंट टाइम वेस्ट करते हैं देखा देखी में। अगर आप उन सब से बच जाओगे तो आप सही तरीके से टाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 सिलेक्शन यानी कि 100 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी। सफ़ीन सर से एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखने को मिलती है, वो कहते हैं किसी भी एक की स्ट्रेटजी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। का एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि मैंने लक्ष्मीकांत कभी नहीं पढ़ी, वो किताब जो यूपीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है वो मैंने कभी नहीं पढ़ी। कहने का मतलब इतना सा है, जो संसाधन आपके पास हैं, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो किताबें आपके पास हैं, जो मंथली मैगज़ीन आपके पास है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको चूज़ करनी है कि आपको किस तरीके से, किस हिसाब से पढ़नी है। नई नई किताबों पर फोकस करने की बजाय आप सिर्फ एक ही किताब पर फोकस करें। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। 10 किताबें एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। सफ़ीन हसन की एक स्ट्रेटजी बहुत कमाल की है, जिसके कारण उनसे बेहतरीन और स्मार्ट ऑफिसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के 4 साल में हर एक टॉपर जैसे कि टीना डॉबी मैम और सभी टॉपर की स्टडी की है। मैंने उनकी कमियों पर ध्यान दिया है, उन लोगों की बायोग्राफी देखी है, इन लोगों ने कौन सी ऐसी गलतियां करी हैं जो अब मुझे नहीं करनी है,
जिससे मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर जाऊं। वो अचानक चाणक्य जी की बात को बार बार दोहराकर कहते हैं कि हमें दूसरों की ज़िंदगी से सीखना बेहद ज़रूरी है। जो वो गलतियां कर चुके हैं उसको दोहराने के लिए हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर आप दूसरों से सीख गए तो अपनी स्किल को भी इम्प्रूव करेंगे और साथ ही साथ अपना टाइम भी बचता है। यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने का एक बहुत अच्छा तरीका साफिन सर बताते हैं कि यूपीएससी हर चीज़ को क्यों कैसे देखा जाता है, उससे क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, ये आपको देखना है। उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर ये आप सोचने में कामयाब रहे तो यूपीएससी ऑल योर्स। आप हर क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो आपको सीखनी है, माइंडसेट। साफिन सर कहते हैं कि अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि सर आपने 1 साल की तैयारी में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल दिया, ये बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे साफिन सर बड़ी गंभीरता के साथ कहते हैं, भले ही मैंने 1 साल में यूपीएससी टॉप कर दिया है, लेकिन मेरा माइंडसेट ऑफिसर बनने का प्राइमरी कक्षा शुरू हो गया था। सारी पढ़ाई गुजराती मीडियम में करने के बावजूद अपने माइंडसेट के बदौलत सारी कोचिंग इंग्लिश में की और चीज़ों को समझा। और इस बंदे की एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह का एटीट्यूड, जिस तरह के कॉन्फिडेंस एक ऑफिसर बनने के बाद होना चाहिए, तो ट्रेनिंग आपकी प्रिपरेशन के बाद ही शुरू हो जाती है। देश कैसे आगे बढ़ सकता है, देश से पहले कुछ नहीं और देश के लिए मेरा सब कुछ, इस भावना के साथ आपको तैयारी करनी है, अपना कॉन्फिडेंस रखना है और आगे बढ़ना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।